नेटफ्लिक्स में कृति शेनन और काजल की दो पत्ती मूवी रिलीज हुई है, जिसके बारे में मैं आज आप लोगों के साथ इस वीडियो में बात करूंगा। अगर एक लाइन में मुझे इस मूवी के बारे में बात करना है तो मैं कहूंगा काफी कंफ्यूजिंग है। बेसिकली ये मूवी डोमेस्टिक वायलेंस से बना था, लेकिन इसकी शुरुआत होता है दो बहनों, जुड़वा बहन सीता और गीता टाइप का, उन दोनों की जेलस से। उसके बाद आता है प्यार की, एक लड़के से दोनों बहन प्यार कर रही है। उसके बाद होता है शादी, उसके बाद होता है कॉन्स्पिरेसी, उसके बाद होता है अटेम्प्ट टू मर्डर। तो कई सारी चीज आकर फिर जाकर रुकता है डोमेस्टिक वायलेंस पे। ये इसका जो राइटर है कोनिका ढिल्लो, वो थ्रिलर लिखती है, तो इसमें ना उन्होंने काफी उलझ गई है मेरे हिसाब से, और इलॉजिकल तो काफी सारा है। एक पुलिस ऑफिसर कभी भी लॉ प्रैक्टिस नहीं कर सकता, और उस पे भी जिस केस को वो खुद हैंडल कर रही है, उस केस को वो खुद कोर्ट में भी डिफेंड कर रही है। ऐसा तो कभी भी नहीं हो सकता है। उसे पुलिस से कम रिजाइन देना चाहिए था। काजोल ने पुलिस का रोल किया है तो आप लोग जानते हैं, लेकिन बहुत ही खराब परफॉर्मेंस उनकी, बहुत ही खराब परफॉर्मेंस, इतना घटिया परफॉर्मेंस शायद उनकी कैरियर का सबसे खराब इस मूवी में उनका परफॉर्मेंस दिया। इतना खराब परफॉर्मेंस। कृति शेनन ने ठीक ठाक किया है। इस मूवी का स्टोरी कुछ ऐसा है, जैसे मैंने कहा कि दो जुड़वा बहन है, तो एक बहन दूसरे बहन को देख नहीं पाती। फिर वो दोनों बड़े हो जाते, बड़े होने के बाद एक लड़का से दोनों का ही प्यार होता है, लेकिन लड़का जो शेखर शेख जो रोल किया है वो एक को चूज करता है, तो दूसरा जेलस हो जाता है। उसके बाद आता है डोमेस्टिक वायलेंस, और डोमेस्टिक वायलेंस के बाद आता है कि अटेम्प्ट टू मर्डर करने की कोशिश, चार्ज आता है शेखर शेख पर। तो उसके बाद क्या होता है ये इस मूवी में दिखाया गया है। और एक बात, काजल जो है वो कृति शेनन को डिफेंड कर रही है, तो वो केस जीत जाती है। उसके बाद सिर्फ कोर्ट में कृति शेनन का जो जुड़वा बहन है वो थोड़ा सा ऐसे घूमता है, और बस काजल को शक होने लगती है कि उसको शायद चूना लगाया गया, एक बनाया गया स्टोरी सुनाया गया है, और वो स्टोरी सुन के वो इंप्रेस होकर ये केस लड़ गई। तो सिर्फ घूमने से ही अगर पता चल जाता है कि ये गलत कह रही है, तो मेरे हिसाब से तो सब कुछ हो सकता है इस मूवी में। और पहली बार जब इन्वेस्टिगेशन कर रही थी तो उसे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था, और दूसरी बार जैसे उसको शक हुआ वो तुरंत सारे इन्वेस्टिगेशन करने लगा। और इन्वेस्टिगेशन किस चीज बेसिस पर? एक सीसीटीवी फुटेज पर। बस उसको समझ में आ गई कि ये तो गलत बोल रही है, और उसके बाद इधर उधर करने लगा। डोमेस्टिक वायलेंस जब आपका मेन मुद्दा है तो उसको ठीक ठाक तरीके से दिखाना चाहिए था, प्रेजेंट करना चाहिए था। शुरुआत कहां से कर रहे हो, कहां पे खत्म हो रहा है तुम्हें भी पता नहीं। सिर्फ पूरे मूवी में 2 मिनट का एक डायलॉग है कृति शेनन का कोर्ट पे, वही इस मूवी का मैसेज है, और बाकी कुछ भी नहीं है कहने लायक। कृति शेनन ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किए। 2 कैरेक्टर है उनकी, डबल रोल है, दोनों अलग अलग कैरेक्टर के अलग अलग टाइप का उन्होंने एटीट्यूड दिखा, बोलने का तरीका, बैठने का तरीका, चलने का तरीका, सब कुछ अलग किया, बहुत ही बेहतरीन। इमोशनल सीन में उन्होंने A1 परफॉर्मेंस दिए। और शेखर शेख का रोल में कहूंगा उनकी भी रोल और एक्टिंग काफी अच्छा है, नो डाउट। लेकिन जो विजेंद्र काला है उनका रोल मुझे समझ में नहीं आया, वो इस मूवी में क्या जरूरत था? सिर्फ 2-4 लाइनें कॉमेडी करने के लिए किसको लिया जा सकता है? मुझे नहीं लगता उनकी रोल के साथ जस्टिफाई किया गया है। और ओवरऑल ये कहा जा सकता है कि ये 2 पत्ती मूवी जो मूवी है, ये आप लोगों का दिमाग का पत्ता काट देगा, और इसीलिए मैं इस मूवी को 5 में से 1 स्टार देना चाहूंगा। अगर आप लोगों ने ये 2 पत्ती मूवी देखा है नेटफ्लिक्स में, तो आप लोग मुझे कमेंट में बताइए आप लोगों को ये मूवी कैसा लगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और नए अपडेट के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।